हाय फ्रेंड्स, मैं इसके चर्चा फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस में। दोस्तों, आज के यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और ज्ञान विशेष होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के संस्कृत का सप्तम पाठ नीति श्लोकों का अध्ययन करने वाले हैं। इसके सभी श्लोकों का अर्थ इतनी आसान और सरल भाषा में करने वाले हैं कि आप स्वयं इसके सभी प्रश्नों को उत्तर देने में समर्थ होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस श्लोक को। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप सभी विषयों के फ्री PDF पाना चाहते हैं तो हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उसको ज्वाइन करके सभी विषयों के फ्री नोट्स पा सकते हैं। नीति श्लोक, नीति से संबंधित श्लोक। आइए देखते हैं हम कौन कौन सी नीतियां हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। अयं पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योगपर्वणः अंशविशेष अध्यायः त्रयत्रिंशत् चतुर्शत् रूपायः विदुरनीति संकलितः। प्रस्तुत पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का अंश है, जिसे विदुर नीति से लिया गया है। युद्धम आसन्न प्राप्य, युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। उस दौरान धृतराष्ट्र मंत्री परवरम विदुरम स्वचितस्य शांतये कांचित प्रश्नान् नीति विषयकान् पृच्छन्ति। युद्ध के दौरान धृतराष्ट्र अपनी चित्त की शांति के लिए, मन की शांति के लिए विदुर जी से कई प्रश्न पूछते हैं जो नीतिगत संबंधी हैं। सा तेषां समुचितरम विदुरो ददाति, जिसका समुचित उत्तर, विस्तृत उत्तर विदुर देते हैं। तदेव प्रश्नोत्तरम ग्रंथरत्नम विदुरनीति। उन सभी प्रश्न उत्तरों का संकलन विदुर नीति कहलाता है। इयम अपि भागवतीदेव महाभारतस्यांग अम अपि स्वतंत्र ग्रंथस्य रूपा वर्तते। यह भागवत गीता की महाभारत के अंग मन भाग स्वतंत्र रूप से बताया जाता है। यानी कि यह युद्ध चल रहा है, उस दौरान धृतराष्ट्र का मन अति उद्विग्न है, व्याकुल है। अब उन्हीं को, उनके धृतराष्ट्र के चित्त को शांति करने के लिए विदुर जी कुछ नीतिगत बातें बताते हैं, जो हमें और आपको उन नीतिगत बातों से कुछ न कुछ अवश्य लेना चाहिए। आइए उन नीतियों को पढ़ते हैं। यस्यं कृत्यं न विघ्नन्ति शीतम उष्णं भयम रतिः समृद्धिर असमृद्धिवा स वै पंडित उच्यते। यस्य मतलब जिसके, कृत्यम मतलब कर्म यानी कार्य, न विघ्नन्ति मतलब कोई हानि नहीं पहुंचाता है, शीत मतलब जाड़ा, उष्णम मतलब गर्मी, भयम डर, रति मतलब भावना, समृद्धि संपन्नता, असमृद्धि असंपन्नता, स वै पंडित उच्यते। अर्थात जिसके किए हुए कर्मों को ना ही जाड़ा गर्मी, ना ही डर और कोई भावना, तथा ना ही कोई संपन्नता और असंपन्नता विघ्न करता है,
हानि पहुंचाता है वही सच्चे मायने में पंडित है। अर्थात विदुर जी का कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति को विषम से विषम परिस्थितियों में एक समान रहना चाहिए और जो रहता है वही सही मायने में पंडित है। आइए अगला नीति है ततत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। तत्वज्ञ माने सभी मूल तत्वों को, किसके मूल तत्वों को? सर्वभूतानाम, चाहे मनुष्य हो या जीव जंतु हो, सभी प्राणियों के मूल तत्वों को जानने वाला। योगज्ञ सर्वकर्मणा, सभी के कर्मों को पहचानने वाला। उपायज्ञो मनुष्याणाम, मनुष्य को उपायों को जानने वाला। नरः यानी व्यक्ति, पंडित उच्यते, पंडित कहा जाता है। अर्थात जो मनुष्य के साथ साथ सभी प्राणियों के मूल तत्वों को जानता है, जो सभी के कर्मों को पहचानता है तथा मनुष्य के उपायों को जानता है, वही व्यक्ति पंडित कहलाता है। अगला है अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभासते अविश्वस्ते विश्वसिते मूढ़चेता नराधम। इसको तो अपने जीवन में अवश्य उतारना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बातें विदुर जी धृतराष्ट्र को बताते हैं। वो कहते हैं अनाहुतः मतलब बिना बुलाए हुए, प्रविशति प्रवेश करता है, अपृष्टो बहुभासते मतलब कि बिना बोले हुए, बिना पूछे हुए बहुत बोलता है। अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़चेता नराधम, अविश्वासी आदमी पे विश्वास करता है, वह मनुष्यों में सबसे मूर्ख व्यक्ति है। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है। महाभारत में एक अहम पात्र निभाने वाला व्यक्ति है शकुनी, जिस पे दुर्योधन दिलो जान से विश्वास करता था, जिसका नतीजा आपको सामने है। उस पर विदुर तथा भीष्म कभी विश्वास नहीं किए हैं। इसलिए कहा गया है कि अविश्वासी आदमी पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। आइए अगले नीति की तरफ बढ़ते हैं। एको धर्मः परम श्रेयः क्षमैका शान्तिरुत्तमा विद्वैका परमा तृप्ति अहिंसैका सुखावह। अर्थात एक ही जो धर्म है वो श्रेष्ठ है, चाहे आप किसी भी धर्म को क्यों न मानते हो। क्षमैका शान्तिरुत्तमा, शांति का दूसरा नाम क्षमा है। अगर आप शांति चाहते हैं तो क्षमा करना सीखिए। विद्वैका परमा तृप्ति, विद्वैका मतलब विद्वान, विद्या, जो विद्या के प्राप्ति कर लेता है, यानी कि विद्वान व्यक्ति को तृप्ति होती है। अहिंसैका सुखावह, अहिंसा से सुख आता है, इसलिए आप अहिंसा का मार्ग अपनाइए। अर्थात विदुर जी कहते हैं एक ही धर्म है जो सबसे श्रेष्ठ है। अगर आप क्षमा कर देते हैं तो आपको शांति मिल जाती है। साथ ही साथ अगर आपको विद्वता ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब भी आत्मा की तृप्ति हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप सुख चाहते हैं तो अहिंसा का मार्ग अपना लीजिए। अब अगला है नीति त्रिविधम नरकस्य वेदम द्वारम नाशनात्मनः कामः क्रोधस्तत् लोभस्तमातेद त्रयम त्यज्यते। अर्थात ये भी हमारे जीवन के अपूर्ण भागों में से एक है, जो हमें हर क्षण
इसका पालन करते रहना चाहिए। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं कि काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार से आत्मा का नाश करता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इन तीनों का त्याग कर दे, हटा दे। यानी क्रोध, लोभ और काम। चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं। षड्दोषः पुरुषेण हतव्य भूतिमिच्छतः निन्द्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। इसको तो कितने अच्छी तरह से उन्होंने व्यवस्थित करके बताया हुआ है। अगर कोई पुरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहता है, उसे 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। अब कौन कौन से दोष है? निंद्रा, निंद्रा जानते हैं। तंद्रा, अधिक खाने वाला। भयम, मतलब डर। क्रोध, आलस्य, दीर्घसूत्रता, मतलब काम को टालने वाला, लंबे समय तक खींचने वाला। जो कार्य कम समय में हो सकता है उसको लंबे दिनों तक ले जाने वाला। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से विदुर जी कहते हैं कि अगर मनुष्य इन 6 दोषों को त्याग कर देता है तो उसे ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है। अब इसमें आपको कौन सा दोष है आप भली भांति परिचित हैं। खास करके स्टूडेंट को इनको तो करना ही नहीं चाहिए। ना ही उसको ज़्यादा सोना चाहिए, नहीं ज़्यादा खाना चाहिए और न ही मुश्किलों से घबराना चाहिए। बात बात पे क्रोध भी नहीं करना चाहिए। आलस्य तो बिल्कुल नहीं। दीर्घसूत्रता और कल कर लेंगे ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये श्लोक हर वर्ग के लोगों के लिए है। चलिए अगला श्लोक। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। मृज्या रक्षते रूपम, रोज स्नान आदि से रूप की रक्षा होती है। रूपम कूलम वृतेन रक्षते, यानी अच्छे आचरण से कुल की रक्षा होती है। अब दुर्योधन का आचरण कैसा था और उसके कुल का क्या हुआ बताने की जरूरत न। इसके माध्यम से हमारे विदुर जी बताना चाहते हैं कि सत्य की रक्षा धर्म से धर्म की रक्षा का एकमात्र रास्ता सत्य है और अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। रोज स्नान आदि से हमें रूप की रक्षा होती है और कुल वृत्तेन रक्षते, अच्छे आचरण से वंश यानी कुल की रक्षा होती है। अर्थात हमें भी अच्छे आचरण को बनाए रखना चाहिए। आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं। अगला श्लोक है बाबू। शुलभः पुरुष राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। यानी कि गलत आदमी का भी गलत तरीके से प्रयोग करते हुए, मतलब कि देखिए सुलभ मतलब आसानी से। इसको बताने के बाद इसकी व्याख्या मैं आपको करूंगा। सुलभ माने आसानी से, पुरुष माने पुरुष, राजन माने हे राजन, सततम माने बार बार, प्रियवादिना माने अच्छी बोली बोलने वाला,
अप्रियस्य माने कटु वचन जो हमें कष्टकारी होता है, लेकिन पथस्य सही मार्ग को ले जाने वाला होता है, वैसा वक्ता यानी कहने वाला, श्रोता सुनने वाला सभी दुर्लभ से मिलते हैं। अर्थात विदुर जी कहते हैं, हे राजन, प्रिय वचन मधुर वचन बोलने वाला व्यक्ति आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन कटु वचन बोलने वाले जो हमें अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं, ऐसा वचन बोलने वाले बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आपका दोस्त कोई गलत कार्य करते हुए देख लेता है, सपोज डैट आप किसी के पेन चुरा लेते हैं, सपोज डैट अगर वो आपका दोस्त कह देता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तू चोर है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। हालांकि वह बात सही है, हमें अच्छे आचरण की ओर इंडिकेट करता है, लेकिन ऐसा कहने वाले बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अब देखिए, पूजनीय महाभागः पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियो श्रियो गृहस्य उक्ता तस्मात् रक्षा विशेषतः। पूजनीय मने पूजने योग, महाभागा मने भाग्यशाली, पुण्यास्त पुण्य करने वाली, गृहदीप्तिया घर को रोशन करने वाली स्त्रियां क्या होती हैं? स्त्रियों श्रियो मतलब कि इन घरों की मतलब श्री होती हैं, मतलब कि लक्ष्मी होती हैं, इसलिए घरों पर उनकी रक्षा करना चाहिए। अब धृतराष्ट्र के राज्यसभा में द्रौपदी का किस प्रकार से रक्षा हुआ और उसका क्या परिणाम हुआ, हम और आप सभी जानते हैं। इस श्लोक के माध्यम से विदुर जी कहते हैं, स्त्रियां पूजनीय होती हैं, भाग्यशाली होती हैं, पुण्य प्रदान करने वाली होती हैं, घर को रोशन करने वाले होती हैं, तथा वे घर की लक्ष्मी होती हैं। इसलिए घर पर स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। एक स्त्री बिना घर घर नहीं रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अकीर्ति विनियो हन्ति हनन्त्यनर्थ पराक्रमः हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधा आचरो हन्त्य लक्षणम। अर्थात अकीर्ति, कीर्ति का विलोम शब्द है अकृति। कृति मतलब होता है यश, यश मतलब आपकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। अपयश मतलब अकृति, और माने विनम्रता से अपयश का नाश होता है, उसका नष्ट होता है। हन्त्य न अर्थम पराक्रम, अर्थात हनन्त्य जुल्म, जुल्म कहने का मतलब कि जो क्या करता है, मतलब किसी को प्रताड़ित करता है, बात बात पे कष्ट देता है, तो उसकी रक्षा पराक्रम से होती है। हन्ति नित्यम क्षमा क्रोध, क्षमा से नित्य क्रोध का नाश होता है। आचरण हन्त्य लक्षणम, अच्छे आचरण से, अच्छे व्यवहार से कुलक्षण यानी कुव्यवहार का नाश होता है। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से विदुर जी कहते हैं, विनम्रता से अपयश का नाश होता है, पराक्रम से जुल्म का नाश होता है, तथा क्रोध से, क्षमा से क्रोध का नाश होता है, तथा जो हमारे सदाचार आचरण है उनसे बुरी आदतों का नष्ट हो जाता है। ये रहा आपके सभी पाठ्यों का, सभी श्लोकों का अर्थ। अगर आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर करने में कठिनाई कर रहे हैं तो कोई हिचकिचाहट नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम
आपकी हर समस्याओं को दूर करने का निरंतर प्रयास करते हैं। फिर से आपको एक बार कह दें, अगर आपको नोट्स चाहिए सभी विषयों के, वो भी फ्री, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।